आज का क्वेश्चन है 2019 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो हमको ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको 10 कितना 10 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है। तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर यहाँ √3 का 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब है तो रूट हो जाएगा कितना 9, क्योंकि √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 गुने 3, तो √9 का वर्गमूल हो जाएगा कितना? तो 3। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर अब 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। तो यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो एक वृत्त है, एक वृत्त है, तो वृत्त ले लिया। वृत्त का बाह्य बिंदु क्या है? P, इसका नाम रख दे P। ये स्पर्श रेखा, स्पर्श है किसी वृत्त के पर कितनी स्पर्श रेखा खींची गई थी? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची? अनंत स्पर्श रेखा। लेकिन बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में हमको क्या है? एक ए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए। तो ये A और P एक स्पर्श रेखा और P और B एक स्पर्श रेखा। तो A और P का स्पर्श रेखा कितना दे दिया है? 4। तो हमको यहाँ P और B का स्पर्श रेखा निकालना है। तो स्पर्श रेखा दोनों PA किसी वृत्त के स्पर्श रेखा आपस में क्या होते हैं? बराबर। स्पर्श रेखा क्या होते हैं? आपस में बराबर होता है P और B। तो P, तो यहाँ पर स्पर्श PA का कितना दे दिया है? तो 4। तो यहाँ पर तो 4 दिया गया है, तो PA 4 दिया गया है, तो PB तो PB तो यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो PB हो जाएगा कितना? 4। तो इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है? तो माइनस योग, तो यहाँ पर बोला गया है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर एक फॉर्मूला सूत्र जैसे होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बी, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। लेकिन यहाँ पर हमको क्या है दिया गया है -3। अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दे दिया गया है। तो इसीलिए इसका एक द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो -3। तो माइनस यहाँ पर -3 और प्लस अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया गया है बराबर 0। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं तो x² माइनस, तो ये माइनस और माइनस बीच में यहाँ पर कोष्ट है, तो माइनस और माइनस को गुना करने पर कितना हो जाएगा? प्लस। तो 3x और प्लस 2 बराबर 0। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन में है? तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 4 में,
क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर किस में, तो 4 में, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P। तो किसी वृत्त, किसी एक वृत्त ले लिए, किसी वृत्त के 13 सेंटीमीटर केंद्र से कितना दूरी पर, 13 सेंटीमीटर के बिंदु पर कितना P है। तो यहाँ से इसका क्या लंबाई दे दिया, 13 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक यहाँ से, स्पर्श रेखा एक ये बना। तो स्पर्श रेखा ये तो इसमें क्या है, तो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये भी वैसे 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमको इसमें क्या नहीं थे, वृत्त के त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना, दूसरा कलम से लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये, हमको यही निकालना है। तो कौन सा होता है, ये कर्ण, ये हो जाएगा, सॉरी ये लंब, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण यहाँ पर बना, 90 डिग्री सामने का कोण क्या कहलाता है, तो ये कर्ण कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। तो कर्ण, और यहाँ पर हमको निकालना है लंब, नीचा दिया गया ये आधार हो गया। तो इसमें लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना 12 का स्क्वायर। और इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर सोल्व में, तो 13 का 2 बार गुना करने पर 169 माइनस 144। तो यहाँ पर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो घटाते हैं तो कितना था 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 25 का वर्गमूल 5, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। 5 कौन सा, तो यहाँ कितना आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन में है ये 5 दिया गया, तो ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया है। तो जैसे 2 बेलन का त्रिज्या है, तो एक बेलन को R1 मानते हैं, तो और दूसरा बेलन को R2। तो इसमें कितना दिया गया 2, तो इसमें कितना दिया गया है, तो 2/3 दिया है। और इसमें दूसरा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया गया है, तो ऊंचाई का मतलब हो गया H1/H2। तो H1 का मान दिया गया था 5/3। तो इसमें हमको क्या निकालना है, तो इसमें आयतन का अनुपात नहीं, तो बेलन का यहाँ तो 2 बेलन दिया गया है, तो दोनों में तो पहला बेलन बट्टे दूसरा बेलन। तो पहला बेलन का फॉर्मूला हो जाता है पाई R1 का स्क्वायर और इंटू H1, और बट्टे दूसरा बेलन का हो जाता है पाई R2 का स्क्वायर और इंटू H2। तो पाई से पाई कट गया। तो R1 का मान कितना है, तो R1 का मान दे दिया गया है तो 2, क्योंकि ये R1 का मान, तो R1 का मान दे दिया गया कितना, तो 2। तो R1 का मान तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर गुना H का मान कितना दिया गया है 5, यहाँ पर H का मान 5, और बट्टे R2 का मान कितना दिया, R2 का मान 3, और गुना H2 का मान दिया गया है, H2 का मान ये भी 3। इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे क्या आता है, तो 3 का 4 हो जाए, तो सॉरी नीचा हम ही चलते हैं। तो नीचे में, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो सोल्व करने पर तो 2 का स्क्वायर 2 बार गुना करने पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, और बट्टे कितना 3 का 2 बार गुना करेंगे तो 9, और गुना 3, तो कितना हो जाएगा, तो कितना 5 का 20, 5 का 20 बट्टे कितना 9 या 27। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20/27।
27, तो 20:27 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो 20:27 जो है ना, 20:27 जो है ऑप्शन नंबर बी में है इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण का नियम है, तो द्विघात समीकरण होने का नियम है न तो बट्टे में हो, यानी तो इसमें जो है ना कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप हो गया। तो इसमें जो है ना ये माइंड पॉइंट, इसमें द्विघात समीकरण पूछता है तो इसमें स्क्वायर वाला टर्म किस में आएगा, तो स्क्वायर वाला टर्म किस में नहीं आएगा, तो जिसमें नहीं आएगा वही हो जाएगा आंसर, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखिए तो क्वेश्चन हम इसमें ऑप्शन डी का ही पकड़ते हैं, तो ऑप्शन डी में सोल्व करते हैं तो क्या है, तो x² और 1/x² बराबर 2, तो ये दिया गया। तो इसमें इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x², तो x⁴ हो जाएगा +1 बराबर 2। अब इसको हम क्रॉसिंग गुना करेंगे, तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉसिंग गुना करने पर x⁴ + 1 बराबर 2 को और इस x से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 2 और x²। तो यहाँ से तो x⁴ 4 - 2x और +1 बराबर 0। तो ये इसमें कितना हाईएस्ट पावर आ गया, x⁴ 4। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देते। x⁴ कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये एक हो जाएगा इसी का ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आपको फिर लेकर आते हैं।